सबसे हसीन मुलाकात होती है जब आप अपनी ही खूबसूरती से मिलते हैं। हम अपने आप को बेहद नापसंद करते हैं। किसी से पूछो तेरा रोल मॉडल कौन है, वो किसी का नाम बता देगा। कोई मिला जो पूछो रोल मॉडल तो बोलेगा है इत्थे। ये सौभाग्य उस व्यक्ति का है जो स्वयं को पसंद करने लग जाए। खुद को ऐसा बनाओ कि खुद को पसंद कर पाओ, कि दुनिया लाख लानतें भी आपके ऊपर भेज रही हो तो भी आप अपने आप को थपथपाएं और बोले वेल डन। खरा इंसान कड़ा इंसान। नमस्ते सर। जी। आपने बताया कि दुख में रहने की औकात जिसकी जितनी कम होती है, उतना ज़्यादा नशे का वह चुनाव करेगा और बंधनों को ऊपर-ऊपर से नहीं देखना है, उनका पूरा खाका खिंचा हुआ होना चाहिए आपके सामने। आपने क्या कहा, किसको ऊपर से नहीं देखना है? मैंने अपने बंधनों को आपको बंधनों को, ऊपर-ऊपर ठीक। से नहीं देखना है, उनका खाका पूरा खिंचा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब-जब चीज़ें दिखने ज़्यादा लगती हैं, तो दुःख बढ़ता जाता है और मैं अलग-अलग तरीके के नशों का चुनाव करने लगती हूँ और अब ये पैटर्न इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि जब वो नशे का मैं चुनाव कर भी रही होती हूँ, तो मुझे दिख रहा होता है कि मैं अपने दुखों से भाग रही हूँ। ये सिर्फ़ उसी के लिए मैं ये कर रही हूँ और जब नशा टूटता है, तो खुद को और भी बुरी स्थिति में पाती हूँ। समय खराब होती है, खराब होता है और चेतना गिरी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में दुःख से भागने में मैं खुद को कैसे रोकूँ? कोई उसका उत्तर नहीं है। सारा प्रश्न इसी पर आधारित है कि जिनमें दुख का सामना करने की औकात नहीं होती, उन्हें ही नशे चाहिए होते हैं। तो वो औकात जगानी पड़ेगी, समन करनी पड़ेगी। औकात होती है, सबकी होती है बाबा। को उसको आप उपयोग में ना लाएं। घर में ही कोई हो उसको ना जगाएं। तो ये तो चुनाव की बात है ना। हाथ में कलम हो आप ना लिखें तो चुनाव की बात है। इसमें मजबूरी कहीं नहीं है। मैं बार बार कहा करता हूं, मजबूरी का मामला नहीं है। आप पूछते हैं ताकत कैसे लाएं, मैं कहता हूं कमजोर है कौन। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो मान्यता पर बैठकर पूछ रहे हो। आप कह रहे हो ताकत कैसे पैदा करें, मान्यता क्या है? आप कमजोर हो। मैं कह रहा हूं आप हो नहीं ना कमजोर, पर अपने को कमजोर मान के आप चोट से दूर भाग जाते हो। और जब चोट से दूर भागते हो तो मान्यता बची रह जाती है। कैसे परखें कि आप कमजोर हो सचमुच या नहीं? एक ही तरीका है ना, क्या हथौड़े के नीचे आओ। और हथौड़े के नीचे आओ तो पता चलता है कि जितना आप अपने आप को सोच रहे थे दुर्बलहीन, सुरक्षित, नहीं हो उतने। हड्डी की नहीं बात कर रहा, हड्डी हथौड़े के नीचे मत ले आ लेना। ऐसी टूटेगी नहीं जुड़ेगी फिर कि दो चार मार लिए हथौड़े और मेरा नाम लगा दिया। किसकी बात कर रहा हूं? भीतर, यहां छाती। ये जो एक चीज है ना इंसान के पास, वो बहुत खास है। यही हमें जानवरों से अलग बनाती है और आसमान से जोड़ देती है। हम असीमित दुख झेल सकते हैं, लेकिन उसकी कल्पना डराती है, उसकी परिभाषा डराती है। जिन्होंने दुख झेला उनसे पूछना, वो कहेंगे हमें कभी कोई कहता कि एक दिन ऐसा आएगा दुख का, तो हम कहते अगर ऐसा दुख आया तो उस दिन हम बिखर जाएंगे। नहीं बिखरते बाबा, नहीं। कल्पना डराती है। दुख को तो हम झेल सकते हैं, कल्पना मत किया करो दुख की इतनी ज्यादा, और ना अपने आप को लेके परिभाषा बनाया करो। किसी भी ज्ञानी से कभी भी पूछा गया है कि कोई सलाह दे दो, तो उन्होंने मालूम है क्या बोला? किसको? तुम वो हो ही नहीं जो तुम अपने आप को समझते हो, और तुम चाह रहे हो मैं तुम्हें सलाह दूं। तुम चाह रहे हो मैं सलाह किसको दूं? तुम्हें। और तुम तो हो ही नहीं जो तुम अपने आप को समझते हो, तो मैं तुम्हें सलाह क्या दूं? और यही मेरी सलाह है कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझते हो। इसके अलावा मेरे पास कोई सलाह नहीं तुम्हारे लिए। यही एक प्रकरण
मैंने कुछ नहीं तो दर्जन भर विद्वानों के जीवन में पढ़ा है। अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग शब्दों में आता है। भारत में आता है, ईरान में आता है, चीन में आता है, ग्रीस में आता है, अरब में आता है, अतीत में आता है, निकट अतीत में आता है, अभी 50 साल पहले भी यही बात है। वो अलग अलग तरीकों से होता है। कि एक था, वो बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने बड़ी तपस्या करी, तो उसके सामने प्रकट हो गए उसके आराध्य, तो वो उससे कह रहे हैं कि हाँ दे दूंगा वर, पर पहले अपना असली चेहरा तो दिखाओ। बोल रहा है देव वही हूं जो आपके सामने। बोले नहीं नहीं नहीं, वरदान तो मैं सारे दे सकता हूं, पर मुखौटे को थोड़ी दे सकता हूं। ये हमें नहीं अच्छा लगता कि हम मुखौटों को वर देते फिरे, हमारे वर की तौहीन होती है। तुम जो हो सामने आओ, हम तुम्हें वरदान दे देंगे। कहानी आगे बढ़ती, कहते हो वरदान मांगना भूल गया, उसको वरदान मिल गया। किसका? आत्मज्ञान का। उसके आराध्य उसको बता गए कि तुम जो बने बैठे हो तुम वो हो नहीं, इसीलिए तुम वरदान मांग रहे हो, और मुखौटों को हम वरदान देते नहीं। तुम्हारे लिए तो बस यही वरदान है बेटा कि देख लो कि तुम सचमुच कौन हो। एक बार देख लेते हो तुम सचमुच कौन हो, तुम्हें किसी वरदान की जरूरत है ही नहीं। फिर यही वरदान है, तुम देख लो कौन हो। जो आपकी औकात है वो अपरिमित है, उसको कभी आप जांचते परखते नहीं, इसलिए डरे सहमे घूमते हो। मुझे नहीं मालूम कि एक इंसान की बात दूसरे इंसान को कितना भरोसा दे सकती है, पर जितना भी दे सकती हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आने दीजिए, देखिए क्या होता है। लगेगा मौत आ गई, आप आंख बंद करोगे, आपको लगेगा बेहोश हो गए, मरी गए, फिर आंख खुलेगी और आप कहोगे मैं जिंदा हूं। और जब ऐसे एक दो बार हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आने लगेगा है भीतर कुछ जो ऐसे नहीं मरने वाला। असल में जो आधुनिक जीवन है ना, वो सुरक्षित भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। हर तरीके से तो बच्चे को ऐसे ऐसे रुई के फाहे में रखते हो, उसको कोई कष्ट तो होने नहीं देते। वही बच्चे बड़े होके फिर हमारे जैसे निकलते हैं, मतलब हमारे आपके जैसे। अब उन्हें बचपन से कभी जांचा परखा नहीं गया, कभी उन्हें थोड़ी भी आग से गुजारा नहीं गया, तो कैसे होते हैं फिर? वो रुई जैसे ही होते हैं। जीवन की जब उनके सामने परीक्षाएं आती हैं, तो वो इधर उधर फिर बगलें झांकने लगते हैं कि हाय हाय हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? ने तो कहा था और मुझे बहुत पसंद है। कि आपका सबसे बड़ा डर ये नहीं है आप कमजोर हो, आपका सबसे बड़ा डर ये है कि आप अपनी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत हो। ये किसकी कोट है देखे? योर ग्रेटेस्ट फियर इज नॉट दैट यू आर वीक और फ्रेजाइल, बट दैट यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम अपनी ही ताकत से, अपने ही सौंदर्य से सबसे ज्यादा घबराते हैं, और ताकत ही सौंदर्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे ज्यादा हम अपने ही सौंदर्य से घबराते हैं। अज्ञेय की पंक्तियां थी, नदी के द्वीप है उनका, उसमें पढ़ी थी मैंने। और कुछ ऐसी होती है ना पंक्तियां, जो आदमी पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है तो एकदम खड़ा हो जाता है और लगता है अब थोड़ी देर ऐसे गोल गोल नाच ही लें, मजा आ गया। तो बड़ी छोटी सी उनकी बात थी। बोले सुंदर से कभी मत डरना, सुंदर से न डरकर ही सुंदरतर की ओर बढ़ते हैं। आगे की। और मैंने इस पर जाकर के इधर उधर एकदम दो चार ठुमके मार लिए, ऐसा लगा नशा हो गया, झूम लिया। मैंने कहा वाह।
जैसे आजकल कहते हैं ना, मौज करा दी। बात ये थी कि कोई मिला मुझे जो मान रहा था, जिसने पकड़ लिया था इस बात को कि हम सुंदर से डरते बहुत हैं। अभी तो वो सीख दे रहे हैं कि सुंदर से मत डरो। हमें नहीं कुरूपता से डर लगता, हमें डर लगता है सौंदर्य से। हमें नहीं डर लगता है दुर्बलता से, हम डरते हैं बल से। हमें नहीं डर लगता है अंधेरे से, हम डरते हैं रोशनी से। और ये मैं कोई उलाहना के तौर पे या कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये मैं तथ्य बता रहा हूं हमारे जीवन का। एक आदमी अज्ञान से कम डरेगा, ज्ञान उसको प्राणघाती लगता है। हम रोज इस बात का अनुभव करते हैं। आप एक आदमी को और उलझनों में डालिए, वो हो सकता है बहुत प्रतिरोध ना करे, पर आप एक आदमी की उलझने खत्म करिए, वो आपका जानलेवा दुश्मन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? हमने अपने डरों के साथ बड़ा समझौता कर लिया है। हमने डरों की मिट्टी को लिया है और उससे अपनी मूर्ति बना ली है। हमने अपना एक हमशक्ल खड़ा कर लिया है डर की मिट्टी से। अब डर लगता है कि अगर वो मूर्ति टूट गई, हम ही टूट जाएंगे। मूर्ति टूटेगी, आप नहीं टूटोगे। और ये बात मेरे बार बार बोलने से हो सकता है आपके भरोसे में ना आए, ये तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। यहां पर आकर मैं असहाय हो जाता हूं। आपको ही थोड़ा सा डर से, दर्द से, दुख से गुजरना पड़ेगा। हाँ, आप जब डर दुख से गुजर रहे हो, चोट पड़ी हो, हथौड़ा खाया हो, हम इतना कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पे आ जाइएगा, हम ताली बजा देंगे। हम बगल में खड़े रह के ये बोलेंगे इतना कि कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ है, होता है, कुछ नहीं होगा, डटे रहो, बस घुटनों पे मत आ जाना। इतना करना है कि चलते रहो, और नहीं कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। और सोचो मत। जो कल्पना होती है ना, ये डर को 1000 गुना बढ़ा देती है। सोचो मत, चलते रहो। जब सोच पता हो कि अहम के हाथ का खिलौना बन गई है, तो सोच को क्यों आगे बढ़ाएं? वो तो अब हथियार बन गई, अहम का औजार बन गई। अहम उसका इस्तेमाल कर रहा है स्वयं को बचाने और मुझे गिराने के लिए। ऐसी सोच को हम भाव नहीं देते। विचार वो अच्छा जो आत्मा का अनुगामी हो। सब विचार, सब कल्पना अगर अहम की कठपुतली है, तो हम ऐसे विचार को कोई भाव दें? ऐसी कल्पना को महत्व दें? काय को दें? मन में जो भी आ रहा हो आता रहे, हम क्या करेंगे? हम चलते रहेंगे। सब कुछ होगा, टांगे कांपेंगी, जबान सूखेगी, गला सूखेगा, सर चक्कर खाएगा। जब भी कोई साहस का काम करने जाओगे, ये सब हो जाएगा। कर डालो। हर बार जब डर की अपेक्षा निडरता को चुनोगे, उतनी बार भरोसा प्रगाढ़ होता जाएगा कि डर मामूली है, काल्पनिक है। मेरा अपनी कमजोरी का ख्याल बस वही है, एक ख्याल भर। बहुत अच्छा लगता है। सबसे हसीन मुलाकात होती है जब आप अपनी ही खूबसूरती से मिलते हैं। जानते हो आप, हम सब लोग ना अपने आप को पसंद नहीं करते। आप करते हो अपने आप को पसंद? सबसे खुशनसीब वो इंसान है जो ईमानदारी से अपने आप को पसंद कर पाए। हम अपने आप को बेहद नापसंद करते हैं। हम नहीं अपने आप को पसंद करते। तभी तो हम बाहर जाकर दूसरों के फैन होते हैं। किसी से पूछो तेरा रोल मॉडल कौन है, वो किसी का नाम बता देगा। कोई मिला जो पूछो रोल मॉडल, तो बोलेगा है
इत्थे मिला। जीवन की इन छोटी छोटी बातों में देख नहीं लेते हो चल क्या रहा है। किसी दूसरे को आइडलाइज करने की, आदर्श बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम स्वयं को पसंद नहीं करते। सबसे मैं कह रहा हूं कि सौभाग्य उस व्यक्ति का है जो स्वयं को पसंद करने लग जाए। अभी कहा था, बहुत साल बीत गए, बी योर ओन फैन। याद है? बी योर ओन फैन, बी योर ओन बिगेस्ट फैन, बिगेस्ट। लेकिन वैसे ही नहीं हो पाओगे। जैसे हो वैसे में अपने फैन होगे तो हाँ, फिर ये तो आत्ममुग्धता हो गई, नार्सिसिज्म हो गया। ये कोई पड़ा हुआ औरंगजेब के जमाने का फैन है, पंखा नहीं देगा, नीचे आ जाएगा, सर फोड़ेगा। ये बेकार है। पहले इस काबिल होना पड़ता है कि खुद पर ही फिदा हो जाओ। वो आदमी हमें बनना है कि हम खुद पे फिदा हो सके। और वो कैसे हो जाओगे? अगर छोटी छोटी तकलीफों के आगे सर झुका दोगे। कुछ आया और उसको कह दिया हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम डर गए। अब बताओ खुद को कैसे पसंद करोगे? खुद को पसंद करने का दो तरफा लाभ होता है, जानते हो क्या? पहला, किसी और को नहीं पसंद करना पड़ता, माने किसी और का फैन नहीं बनना पड़ता। दूसरा, ये उम्मीद, ये कामना, ये दरकार मिट जाती है कि कोई हमें पसंद करे। क्योंकि अब तो हम खुद को ही पसंद करते हैं। कोई हमें पसंद करे ना करे, क्या फर्क पड़ता है? चलते जा रहे और कहते रहे वाह भाई क्या बात है, जी हाँ जलवे आज तो। खुद को ही छेड़ रहे हैं। तो पूछे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, जरा खुद को निहार रहे थे। वेदांत बोलता है आई लव आई। यहां आ जाना है, ये द्वैत है। आई लव आई, आई लव यू, ये तो साधारण द्वैत है। आई लव आई, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। अब ना हम ये चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, और ना अब ऐसा है कि हमने किसी को बाहर जगत में बहुत ऊंचा बनाकर स्थापित कर दिया है कि हमें उसके जैसा बनना है। हमने स्वयं को पा लिया है। लेकिन उसके लिए पहले ऐसा होना पड़ेगा कि रीझ जाओ स्वयं पर, रीझ जाओ। वो कहलाता है वास्तविक आत्मसम्मान। आत्मा हो गए, ये आत्मसम्मान है। समझ रहे हैं बात को? और कैसे आत्मसम्मान जगेगा? जब अपना पूरा खाका पता है, अपना पूरा इतिहास पता है। पूरी जो हमारी कुंडली है वो क्या बता रही है? कल कुत्ता आया था, कुत्ते के सामने कमजोर पड़ गए। उससे पहले सांड आया था, तब भग गए। फिर बीमारी आई तो उसमें हाय हाय कर दिया। फिर कहीं पैसे खराब हो गए, चोरी हो गए, तो बेहोश होकर गिर गए। अगर यही ट्रैक रिकॉर्ड है तो कैसे फिदा होगे खुद पे? फिर तो यह भी पता होगा कि जो हम पे फिदा हो रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो आपकी असलियत ना जानता हो। आप तो अपनी असलियत जानते हो कि आप कौन हो, एकदम ही डरपोक। अगर मैं अपने ही प्रति सम्मान से नहीं भरा हूं और मैं जानूं कि कोई मुझ पे फिदा हो रहा है, तो मैं उसको क्या समझूंगा? अरे बच्चा टिफिन लेके गया है स्कूल और खोलता है तो उसमें आ रही है बदबू। माँ ने सब सड़ेला उसमें डाल दिया था खाना, वो दोपहर आते आते और सड़ गया। और दूसरे बच्चे आते हैं, टूट पड़ते हैं, बोलते हैं वाह तेरा टिफिन क्या बढ़िया चीज लेके आया है, और उसका टूट टूट के खा रहे हैं। ये बच्चा दूसरों को क्या समझ रहा होगा? कभी इनसे बड़ा बेवकूफ नहीं। वैसे ही जब हमें पता हो कि हमारे भीतर हमारा टिफिन सड़ा हुआ है, तब हमें कोई प्यार भी करे ना, तो जो हमें प्यार करता है हमारी नजरों में सबसे ज्यादा वो गिरा हुआ होता है। हमारी नजरों में सबसे गिरा हुआ आदमी हमारा प्रेमी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक गिरी हुई चीज से प्यार कर रहा है जिसका नाम मैं है। राजू जानता है, राजू कहां से आ गया? झुन्नू है हमारे पास।
झुन्नू जानता है कि झुन्नू झुन्नू है और धनिया झुन्नू पे मरमिटी है, तो झुन्नू धनिया को क्या समझता होगा? एकदम ही मूर्ख है ये। अगर मूर्ख ना होती तो मुझसे प्रेम कैसे करती? इस सड़ी हुई चीज पर जो फिदा हो जाए, उससे सड़ा हुआ कौन होगा? आत्मसम्मान चाहिए, तभी आप उसको भी सम्मान कर दे पाओगे जो आपसे प्रेम करता है, आपको सम्मान देता है। नहीं तो जो आपको सम्मान देगा, आप सबसे ज्यादा उसी का अपमान करोगे, और इसीलिए करोगे क्योंकि उसने आपको सम्मान दिया। छोटे आदमी, गलत आदमी, झुन्नू लाल के साथ रिश्ता बनाने में बड़ी समस्या है। तुम उसे प्रेम दोगे, वो तुम्हें अपमान देगा, और उसका तर्क यही है कि अगर तुम इतने मूर्ख हो कि मुझ जैसे झुन्नू को प्रेम कर सकते हो, तो तुम अपमान के ही हकदार हो। कुछ आ रही बात समझ में? तो आई लव आई। भाई, हम सबसे ज्यादा किस पे फिदा हैं? खुद पे फिदा हैं। अहमेव ही केवलम, ये ऋभु गीता का संदेश है। क्या? हम ही हैं भाई। रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन अहंकार ये ना गाने लग जाए। ये गाने से पहले कीमत अदा करिएगा। ये ना हो कि हैं तो झुन्नू और बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। समझ में आ रही बात? खुद को ऐसा बनाओ कि खुद को पसंद कर पाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि ईमानदारी से अपने चरित्र को देख पाओ और कहो कि दुनिया लाख लानतें भी आपके ऊपर भेज रही हो, तो भी आप अपने आप को थपथपाएं और बोले वेल डन। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, हमें पता है कि अंगारों से गुजरे हैं और अपना सर ऊंचा रखा है। हमने जो झेला है हम जानते हैं, कोई हमारी कद्र करे या ना करे। बात समझ रहे हैं? तुम कैसे सर झुका के बैठे हो? खुद को पसंद करते हो? तैयारी करके नहीं आते ठीक से? जो खुद को पसंद करने लगता है, उसे कोई मैनेजर सुपरवाइजर चाहिए? फिर उसका आत्मसम्मान इतना बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं खुद अपना सुपरवाइजर हूं, मुझे दूसरों की कड़ी नजर की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर सबसे कड़ी नजर मेरी अपनी है। दूसरे तो हो सकता है कि कोई मेरी त्रुटि खामी ना भी पकड़ पाए, क्योंकि दूसरे हैं, दूर के हैं, पर मुझे तो पता है ना मैं कितने पानी में हूं। यह होता है खुद को पसंद करना। दूसरों की अदालत में मैं फिर भी बरी हो जाऊं, पर सबसे कड़ा न्यायाधीश मैं अपना हूं, द स्ट्रिक्टेस्ट जज। दूसरे फिर भी कहते वाह तूने बहुत बढ़िया किया, मैं कहूंगा अभी अभी मुझे पता है कि मैं कांप गया था। मुझे पता है कि जब मौका आया था तो मैं हिल गया था। मुझे पता है मेरे भीतर अभी कोई है जो घुटने टेकने को तैयार बैठा है। तो इतनी जल्दी मेरी तारीफ मत करिए, हम आपको बता देंगे जब हम तारीफ के हकदार हो जाएंगे। अभी हमें पता है कि खोट है। यही तो आत्मज्ञान है। अभी हमें पता है कि खोट है। और अंधे आदमी की निशानी है कि वो बहुत जल्दी छत के ऊपर चढ़ के बिगुल बजाता है कि मैं तो अब त्रुटिहीन हो गया, मैं अब पूर्ण हो गया, मैं निर्विकार हो गया, मुझ में अब कोई कमी गलती खामी शेष नहीं। जिसको ऐसा देखो जान लीजिए ये खुद को इतना नापसंद करता है कि मुखौटे कोई पहन के घूम रहा है लगातार, अपने मुखौटे को पूज रहा है।
ये अपने झूठों की पूजा करता है, ये अपने सच्चाई से इतनी नफरत करता है। खरा इंसान, कड़ा इंसान। हाय हाय करके झेलो, रो के झेलो, दहाड़े मार के झेलो, आंसू बहा के झेलो, पर झेलो। होश में रह के झेलो, चाहे गिर जाओ, बेहोश हो जाओ, पर झेलो। घुटने मत टेक दो, झूठ मत बोलने लग जाओ। जो खरी सच्चाई है उससे कभी पीछे मत हटो। और कौन सी सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं? परम सत्य की नहीं बात कर रहा, मैं यथार्थ की, जीवन के तथ्यों की बात कर रहा हूं। पीछे मत हटो। किसी से मत पूछो कि ताकत कहां से लाएं। यहीं से मैंने जवाब शुरू करा था, यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अपने आप से पूछो, कमजोरी कहां से लाई? कमजोरी कहां से लाई? ताकत कहां से लाएं, बेहुदा सवाल है। ताकत तो आप हो, आप ताकत की ही प्रतिमूर्ति हो। प्रश्न यह है कि ये झूठ मूठ की कमजोरी कहां से ले आई आप, ये सवाल पूछा करो। और एक बार पता चल जाएगा झूठ मूठ की कमजोरी कहां से आई, फिर आदमी उससे लड़ जाता है। आसान नहीं होता, चोट वोट लगती है, अरे झेल लो यार, ठीक, लगती रहती है। इतना ही अगर चोटों से घबराते हो तो पैदा काहे को हुए थे? अभी तो मरोगे भी। यारो ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, अभी एक दिन आएगा डॉक्टर बताएगा कि 2 महीना बचा है। फिर कैसे झेलोगे? और कई बार अपने जाने से पहले जो अपने स्वजन होते हैं उनको जाते देखना पड़ता है। सबको देखना पड़ता है, सब देखते हैं। आज नहीं देखोगे तो कल देखोगे। कमजोर होके कैसे जी लोगे? कैसे बोलो? मार। क्या? मार मार। जब पड़ेगा जबरदस्त घूसा पटाख से, तो लगेगा मर गए, तब कहना हाँ मर गए। फिर आंख खुलती है धीरे से, तुम्हें लगता होगा अच्छा किसी और लोक में है। और तब चमत्कारिक रूप से पता चलता है कि मरे नहीं थे। जो कुछ भी तुम्हें मरने जैसा लगता है ना, उससे गुजर लो, नहीं मरोगे। नई जिंदगी शुरू हो जाती है। जो तुम्हें मृत्यु जैसा लगता है वो तुम्हें मृत्यु नहीं देता, नवजीवन दे देता है। और सब करना आपको ही है, हम बस ये करेंगे, स्क्रीन पे यहां बैठ के तालियां बजा देंगे, ठीक है? उतने से कुछ होता हो तो हो, नहीं तो करना सब आपको ही है। चलिए। आचार्य जी, पहले ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था, इसीलिए डर ज्यादा रहता है, लेकिन जब से कोई बात 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ तो बहुत फर्क है, मजबूती आई। सबसे ज्यादा मजा ही तब आता है कहीं कोई मैं मैच वगैरह देख रहा हूं तो उसमें जो अंडरडॉग होता है मैं सीधे उसके पक्ष में हो जाता हूं। सबसे ज्यादा मजा ही तब आता है जब कोई उम्मीद ही ना हो, कोई संभावना ना हो, कोई अपेक्षा ना कर रहा हो कि भिड़ जाओगे, और भिड़ जाओ। बहुत मजा आता। समझ में आ रही? ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ था ही नहीं कि लगे कि यह भी जीत सकता है, और भिड़ गए। बहुत मजा आता है। माया को तो काम है, वो मारती रहती है। आप भी एक लगाइए ना, पटवप, हम ही खाते रहेंगे क्या? तू भी एक ले, है ना?
क्या ले आए तुम? विलियमसन है। Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. Unconsciously बहुत अच्छा शब्द नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही कह दीजिए, we give the permission. जब आप अपनी रोशनी को प्रकट होने की अनुमति देते हो, तभी आप दूसरों को भी बर्दाश्त कर पाते हो जब उनकी रोशनी सामने आए। नहीं तो जो रोशन होता है उससे हमें बहुत चिढ़ लगती है, क्योंकि हम रोशन नहीं है ना। हमने कहा था ना, जो रोशन हुआ वो अंधेरे से तो गाली खाएगा ही। तो जब आप अपने आप को रोशन होने की अनुमति देते हो, तो फिर जो दूसरे रोशनी वाले हैं तभी उनके प्रति सम्मान रख पाते हो। As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. सोई सराहे लड़े मुक्ति के हे, सूरा सोई सराहे लड़े मुक्ति के हे, पुरजा पुरजा खट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर, सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव, भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो काहे करो खुदाओ रे साधो, काहे करो खुदाओ। आचार्य जी ने बताया था कि असली सॉरी क्या है, तो उन्होंने बताया कि गलती पर सॉरी नहीं, अपनी हस्ती पर सॉरी बोलिए। मेरा नाम वृंदा है, मैं दिल्ली से हूँ और एक स्टूडेंट हूँ। आचार्य जी को 1.5 साल से ज्यादा हो गया सुनते हुए। आज की जो सीख है कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं जीवन में, तो हम उसके माध्यम से चैन तलाश रहे होते हैं। कहीं भी हम जा रहे हैं इधर उधर, तो वो
सत्य की खोज में, चैन की खोज में ही जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम वो सब उस दौड़ में जाते हैं तो वहां पे चैन हमें मिलता नहीं है। तो इसलिए आचार्य जी ने बताया कि आपको बाहर से जोड़ना नहीं है अपनी हस्ती में, आपको अपनी ही हस्ती को खाली करना होता है। फिर आगे आचार्य जी ने बताया कि आपकी जिंदगी में जो भी नर्क हैं वो नर्क इसी वजह से है क्योंकि आपने सत्य से बचने की कोशिश की है। असली धर्म के बारे में आचार्य जी ने एक बात बताई कि अहम को आत्मा तक ले जाना ही धर्म है और कुछ नहीं, और उसकी विधि है आत्मा अवलोकन, और आत्म विसर्जन ही उसका परिणाम है। और दोहा आज का मैं गाना चाहूंगी। कबीरा रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, तन मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए।